ज़्यादातर बुक्स आपको एंटरटेन करने के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी भर बस आपके साथ रहती हैं और आप पूरी लाइफ उनकी स्टोरी को याद करते हो, आप उनसे इतने इमोशनली अटैच्ड होते हो कि वो बुक आप अपने पास शायद पूरी ज़िंदगी ही रखते हो और बार-बार पढ़ते हो। एक ऐसी ही बुक के बारे में आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। दिस इज़ डेज़ एट द मोरासाकी बुक स्टोर। दिस इज़ रिटन बाय सतोशी योगीसावा। आई होप कि मैंने इसको जापानीज़ नेम को सही प्रोनाउंस किया है बिकॉज़ जापानीज़ नेम्स की प्रोनाउंसिएशन मुझे पर्सनली बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। सो डेज़ एट द मोरासाकी बुक स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही जेंटल बुक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि एक स्टोरी है जो आप जी रहे हैं। आप एक वार्म कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ वार्म सराउंडिंग में बस बैठे हुए हैं और कोई एक स्टोरी चलती जा रही है। सो बहुत ही जेंटल, बहुत ही स्वीट बुक है। ये स्टोरी है एक यंग लड़की की जो एक हार्ट ब्रेक्स के थ्रू गुज़रती है और हार्ट ब्रेक के बाद वो अपने जो जॉब होती है उसे भी छोड़ देती है और फिर वो अपने एक अंकल के पास रहने चली जाती है। उसके अंकल को थोड़ा-सा एसेंट्रिक दिखाया है, मतलब दिस इज़ व्हाट शी थिंक्स दैट ही इज़ एसेंट्रिक, बट बेसिकली ही इज़ अ फन लिविंग पर्सन जो कि बहुत कुछ ऑलरेडी ज़िंदगी में देख चुके हैं और उसके बाद वो अपना एक बुक स्टोर हैंडल करते हैं जो कि उनके फैमिली पहले उनके ग्रैंडफ़ादर रन करते हैं, फिर फादर, फिर उनके पास वो आता है, तो वो बुक स्टोर रन करते हैं। तो उसके अंकल को पता होता है कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू, इसलिए वो उसको बुला लेते हैं अपने पास कि यू हैंडल द बुक स्टोर एंड यू स्टे विद मी। तो दिस इज़ अबाउट हर जर्नी। अब शुरू में तो शी इज़ सो डिप्रेस्ड कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सोने में ही निकालती है। उसको कोई बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आता, बुक स्टोर में इंटरेस्ट नहीं आता, नेबर्स में इंटरेस्ट नहीं आता। बट स्लोली स्लोली उसकी एक हीलिंग जर्नी शुरू होती है। एक दिन वो एक बुक उठाती है और उसको पढ़ती है और उसके बाद एक होल न्यू वर्ल्ड उसके लिए खुल जाता है। शी स्टार्ट्स रीडिंग बुक्स, शी स्टार्ट्स एन्जॉयिंग दीज़ स्टोरीज़ और उसको समझ आता है कि ये जो बुक्स हैं ये किस तरीके से उसे हील कर रही हैं। शी स्टार्ट्स फीलिंग हील्ड। तो वो लॉन्ग वॉक्स पे भी निकलती है, वो कॉफ़ी शॉप पे भी जाती है जहाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ लोगों से मिलती है जो रेगुलर बुक स्टोर विज़िटर्स हैं या जो कॉफ़ी शॉप के लोग हैं उनसे मिलती है, उनकी लाइफ़ में इंटरेस्ट लेती है, उनके साथ उसकी थोड़ी-थोड़ी बॉन्डिंग होती है और धीरे-धीरे वो जो डिप्रेशन था ब्रेकअप का और जॉब छोड़ने का और बहुत जो उसको अनइवन ईज़ीनेस लगती थी, लोनलीनेस लगती थी, वो धीरे-धीरे उससे बाहर आती है। तो इस बुक्स में हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि बुक्स आपको हील कर सकती हैं। रीडिंग कैन हील यू। अगर आप बहुत लोनली हैं, आप कोई अप एंड डाउन फेजेस में से लाइफ के निकल रहे हैं या आप हार्ट ब्रोकन हैं, तो डेफिनेटली ये बुक पढ़ना आपको हील कर सकती है एंड रीडिंग कैन हील यू। Another thing which this book teaches us that healing is not does not happen in a single day. ऐसा नहीं है कि एक ड्रामेटिकली एक दिन आप ऐसे फील करेंगे कि नाउ यू हैव स्टार्टेड हीलिंग। यू विल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स। आपको लगेगा आप हील हो रहे हैं एंड देन सडनली एवरीथिंग ड्रॉप्स टू द सेम थिंग एंड फिर अगेन आप हील करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। सो अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के हैं, जो हीलिंग के हैं, उसके बारे में इस बुक ने आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। एक और चीज़ जो हम इस बुक से पिकअप कर सकते हैं वो ये है कि हीलिंग एक सिंगल पर्सन के हाथ की बात नहीं है। यू नीड इमोशनल कनेक्शंस, यू नीड ह्यूमन कनेक्शंस। छोटे छोटे कनेक्शंस आपकी हीलिंग जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप डीपली किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, पर छोटे छोटे जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली आपको इमोशनली हील करते हैं। तो बहुत ही प्यारी रीड है, बहुत ही जेंटल रीड है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। मोस्ट ऑफ द जापानीज़ बुक्स बहुत जेंटल एंड एक स्मूथ स्टोरी को फॉलो करती हैं। तो अगर आप थ्रिलर्स में इंटरेस्टेड हैं या आपको कोई ड्रामेटिक एंडिंग्स या ड्रामेटिक बिगिनिंग्स वाली बुक्स पसंद हैं, तो वो आपको तब ये बुक पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको जेंटल रीडिंग, वार्म रीडिंग, एक ऐसी बुक जो आपको हग करती है, ऐसा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें बहुत सारे कोट्स भी हैं। आप उन कोट्स को पिकअप कर सकते हैं, लिख के अपने सामने वॉल पे लगा सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज़ ऑफ लाइफ इन विच यू आर स्टक। सो फॉर मी दिस बुक इज़ 4 आउट ऑफ 5। आप बताइए कि आपने ये बुक पढ़ी है? अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको कैसी लगी? एंड हैव यू रेड अदर जापानीज़ राइटर्स? अगर आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जो आपको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए। आई वुड लव टू रीड इट विद यू।